हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक। यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक, आवर फेवरेट टॉपिक कॉर्निंग सेक्शन। एंड दिस टॉपिक, एज वी नो, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ कॉर्निंग सेक्शन: सर्किल, ellipse, parabola and hyperbola. And we have discussed first topic of this conic section, which is circle. Okay, now our second is ellipse. Yes, it is also a part of conic section. Now बेटा, अब वो ellipse की शेप जो होती है हमारे पास, वो इस शेप में होती है। तो अपने को ये लर्न रखना है, इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये आया कैसे जनरेट होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फॉर डेफिनेशन, सपोज दैट इट इज ए वेरिएबल पॉइंट x, y एंड बेटा सर्किल में हमारे पास एक फिक्स पॉइंट हुआ करता था, दैट इज सेंटर ऑफ सर्किल। यहां हमारे पास 2 फिक्स पॉइंट हमारे को लेने हैं, लाइक दिस एंड दिस। बेटा ये हमारे पास 2 फिक्स पॉइंट हमारे को लेने हैं, दैट कॉल्ड फोकस पॉइंट ऑफ इलिप्स और फोकाई। तो ये फिक्स पॉइंट हमारे पास 2 हैं। अब देखो ना, इस वेरिएबल पॉइंट, ये हमारे पास सपोज दैट वेरिएबल पॉइंट यहां x, y है। इस वेरिएबल पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट की डिस्टेंस, सपोज दैट इट इज P1, और इस पॉइंट की इस वेरिएबल पॉइंट से डिस्टेंस सपोज इट इज P2, और इन दोनों का सम जो है P1 प्लस P2 इज ऑलवेज कांस्टेंट और फिक्स वैल्यू। तो डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास कि इस पॉइंट का हमारे पास जो लोकस है, तो पाथ है, वो इलिप्स शेप में होगा। कब? जब इसकी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इन दोनों का सम कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, इलिप्स की डेफिनेशन हो जाएगी। कंडीशंस लर्न रखनी है इलिप्स के लिए, लाइक दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स वेयर इट इज सेंटर ऑफ इलिप्स 0 0। ये इक्वेशन तभी यूज होगी हमारे पास जब हमारे पास इस इलिप्स का सेंटर जो है वो ओरिजिन पे हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हमारे पास, देखो जरा, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की, इट इज a, ये डिस्टेंस a है हमारे पास, तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारे पास a, 0, एंड इट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये जो पॉइंट की डिस्टेंस है दैट इज b, इट में 0, b। तो ये हमारे पास जो है x एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर ले लिया, और y एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उसका हमने स्क्वायर लिया है। तो इट इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास a और b क्या है, ये हमारे पास डिस्टेंसेस है ओरिजिन से। और बेटा ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एंड पॉइंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? एंड पॉइंट्स। ये भी एंड पॉइंट्स हैं और ये भी दोनों एंड पॉइंट्स हैं। और एंड पॉइंट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है, ये वाली, ये डिस्टेंस, इट इज 2a। ये 2a के इक्वल होती है, क्योंकि a तो ये हो गई, a ये हो गई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2a। एंड ये जो डिस्टेंस हमारे पास है यहां से यहां तक, इस पॉइंट की ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, दैट इज कॉल्ड 2b माइनर एक्सिस। तो यहां हमारे पास 2 एक्सिस होंगे, दैट इज लेंथ ऑफ माय मेजर एक्सिस एंड इट इज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ओके, तो ये हमारे पास लेंथ हो गई। बेटा क्वेश्चन में भी गिवन होते हैं कई बार ऐसी कंडीशन, गिवन हो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो हम लोग उससे क्या करेंगे, a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास कंडीशन गिवन है। अब इन्हीं की हेल्प से देखो जरा, ये 2 पॉइंट्स हमारे पास और गिवन हैं, दीज आर फोकस पॉइंट्स। अब ये फोकस पॉइंट्स जो है वो अपने को लर्न रखने हैं, दीज आर AE, 0 एंड इट इज -AE, 0। ये हमारे पास हो गए
फोकस पॉइंट। अब आप कहोगे सर यहां पे व्हाट इज ई? ई इज ए इसेंट्रिसिटी। ई इज इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी है क्या हमारे पास? इसेंट्रिसिटी ई इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 1 माइनस स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ माइनर एक्सिस मीन्स ओनली बी मीन्स बी स्क्वायर एंड स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ मेजर एक्सिस मीन्स ए स्क्वायर। दैट इज इसेंट्रिसिटी ई। इज दैट क्लियर बेटा? तो कई बार हमारे पास क्वेश्चन में ए गिवन हो सकता है, इसेंट्रिसिटी गिवन हो सकती है, तो बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। बी गिवन होगा, ए गिवन होगा, तो इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। इसेंट्रिसिटी गिवन है, मेजर एक्सिस गिवन है, माइनर एक्सिस कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो भाई, ये हमारे पास जो कंडीशन हमने यूज की, यहां पर आपको वो साफ साफ दिखाई दे रहा है ए इज ग्रेटर देन बी। यहां पे जो हमारे पास ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस बी है, तो ये क्या है? ए इज ग्रेटर देन बी है। जरूरी नहीं ऐसा हो, कंडीशन जस्ट रिवर्स भी हो सकती है, मतलब लाइक दिस। अब यहां बी जो है देखो साफ साफ दिख रहा है ग्रेटर है ए से, तो जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो केस तो हमारे पास ही रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट इज अवर सेकेंड केस, इट इज अवर फर्स्ट केस। तो केस वो वही रहेगा, कंडीशन वो की वही रहेगी, बट इस केस में हमारे पास जो फोकस पॉइंट है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा? अब वो वाई एक्सिस पे शिफ्ट हो गया। यहां फोकस पॉइंट कहां था हमारे पास? एक्स एक्सिस पे था। तो अब ये वाई एक्सिस पे फोकस पॉइंट क्या हो जाएगा? 0, BE। और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास? 0, माइनस BE। ये हमारे पास हो गया। सेंटर हमारे पास वही 0, 0 रहेगा। अब हमारे पास मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की वैल्यू भी चेंज हो गई। यस, इट इज आवर मेजर एक्सिस एंड इट इज आवर माइनर एक्सिस। अब ये माइनर एक्सिस हो जाएगा, ये मेजर एक्सिस हो जाएगा। यहां पे कंडीशन क्या हो गई? B इज ग्रेटर देन A हो जाएगा। तो जब ये सब चीज चेंज हो रही है तो फिर हमारे पास E की वैल्यू भी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। अब यहां पे E की वैल्यू क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 1 माइनस A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। मैंने आपको पहले यहां पे जब हम लोग E की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे तो मैंने वर्ड ये यूज किया था, स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ माइनर एक्सिस अपॉन स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मैंने माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस यूज लिया था, तो यहां पे भी अपनी ऐसे देखेंगे स्क्वायर ऑफ 1 माइनस स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ माइनर एक्सिस अपॉन स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ मेजर एक्सिस। तो हमारे पास यहां से इनकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इसेंट्रिसिटी। आई रिपीट, इसेंट्रिसिटी। ओके, तो ऐसे हम लोग जो है यहां दो कंडीशन बनेगी इलिप्स की। इट इज, आप बेटा देखो ये दोनों जो कंडीशन है ये एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस दोनों के सिमेट्रिकल है। एक्स एक्सिस पे सिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं इसको, वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकल भी बोल सकते हैं इसको, दोनों को ही। ओके बेटा, सम क्वेश्चंस based on this topic are given in our NCERT book. Now we are going to discuss about some questions based on this topic, ellipse. Now how we can identify the equation of ellipse? जैसा हमने इक्वेशन ऑफ सर्किल में आइडेंटिफाई किया था इक्वेशन को देखकर, तो वैसे ही यहां हमारे पास कुछ टिप्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं फॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स लाइक दैट। इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहां आप देखो जरा कंडीशन हमारे पास क्या हो गई कि यहां हमारे पास जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है वो दोनों पॉजिटिव तो है लेकिन दोनों क्या है? डिफरेंट है। एंड यहां देखो जरा ओनली एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टर्म्स हैं और कांस्टेंट टर्म है। अब देखो इस कंडीशन में तो एक्स एंड वाई टर्म 0 है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक्स टर्म और वाई टर्म 0 हो। एंड हियर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई टर्म आल्सो 0।
तो बेटा ये हमारे पास कंडीशन हो सकती है। आप देखना जरूर। सपोज दैट इक्वेशन इज 4x square 9y square is equal to 36. Is this equation of ellipse और इक्वेशन ऑफ सर्किल? तो यहां दोनों क्या है, पॉजिटिव तो है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है। तो ये क्या होगा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ इलिप्स होगा। लेकिन अगर यही कंडीशन हमारे पास होती 4x square 4y square is equal to 36, then yes, coefficient of x square and y square terms are equal, so it is equation of circle। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्किल हो गई, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। तो क्या आप ऐसे जो है इक्वेशंस को देखकर आइडेंटिफाई कर लेंगे विच इक्वेशन ऑफ सर्किल एंड विच इक्वेशन ऑफ इलिप्स? अब देखो इसमें भी क्वेश्चन वैसे ही पुटअप हो सकते हैं। यहां पे भी वही दो कंडीशन है कि आपको जो है ए और बी की वैल्यू गिवन हो और इक्वेशन ऑफ इलिप्स फाइंड आउट करना हो, या ये भी हो सकता है इक्वेशन ऑफ इलिप्स गिवन हो और हमारे को कुछ कंडीशंस, कुछ पॉइंट्स, कुछ कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हो। अब देखो ना, अगर हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स इस कंडीशन में गिवन है लाइक एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास 5 पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हो सकते हैं। लाइक फर्स्ट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सिस। अब ये हमारे पास जो एक्सिस है ये हमारे पास मेजर एक्सिस है, ये हमारे पास माइनर एक्सिस है। तो इन्हें कोऑर्डिनेट्स जो अगर कैलकुलेट करेंगे, ये एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स, ये हम लोग कैलकुलेट करना हो तो हम लोग इसमें क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, a, 0, इसको हम लोग प्लस माइनस यूज ले सकते हैं, एंड 0, प्लस माइनस b, दैट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ एक्सिस। ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। सेकंड केस हमारे पास क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस का मतलब ये ae, 0 एंड माइनस ae, 0, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं प्लस माइनस ae, 0। बेटा प्लस माइनस ae, 0 हम लोग तब यूज लेंगे जब कंडीशन में हमारे पास a इज ग्रेटर देन b हो। अगर b इज ग्रेटर देन a होगा तो ये चेंज हो जाएंगे हमारे पास कंडीशन। यस बेटा, आप देखो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ सकता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। एज वी नो दिस इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड दिस इज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। लाइक मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई, 2a, एंड माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो गई, 2b। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। एज वी नो इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। वो वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड आउट जो होगी उसको पुट कर सकते थे। इज दैट क्लियर? एंड नाउ आवर लास्ट पॉइंट में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। बेटा ये हमारे पास एक नया वर्ड आया है, लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम जो होता है वो जो फोकल पॉइंट जो हमारे पास होता है, फोकस पॉइंट, इस फोकस पॉइंट से पास करने वाली कोड, मैंने वर्ड बोला है कोड, इस पॉइंट से पास करने वाली कोड जो मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है लाइक दिस। जैसे देखो ये वाला जो हमारे पास कंडीशन आ रही है दैट इज लेटस रेक्टम। तो ये हमारे पास लेटस रेक्टम हो गया और फिर जो लेंथ होती है दैट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। और वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होती है हमारे पास, 2b स्क्वायर अपॉन a। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो अपने को लर्न रखना है। इस केस के लिए होगी 2b स्क्वायर अपॉन a, तो फिर इस केस के लिए क्या हो जानी चाहिए, 2a स्क्वायर अपॉन b। तो ऐसे हमारे पास ये 5 पॉइंट्स क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए हो सकते हैं। इक्वेशन हमारे पास गिवन होगी, इस बेस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं अपनी एक्सरसाइज 11.3 में। सो वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस टॉपिक फ्रॉम एक्सरसाइज 11.3। ओके, लाइक दैट। सपोज दैट देयर इज अ क्वेश्चन x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। अब इस कंडीशन में हमारे को ये पांचों पॉइंट अगर कैलकुलेट करने हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल
देखो जरा इधर, इट इज ए स्क्वायर, इट इज बी स्क्वायर। तो हम लोग लिख देंगे हियर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन ए इज इक्वल टू 4, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देन बी इज इक्वल टू 3। अब बताओ देखें, एक्स ए स्क्वायर, ए और बी में ग्रेटर कौन है? ए ग्रेटर है, सो हियर ए इज ग्रेटर देन बी, ये वाली कंडीशन है, मींस दिस वन। तो हमारे को ये कंडीशन सारी अगर कैलकुलेट करनी हो, देन फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्सेस क्या हो जाने चाहिए? प्लस माइनस 4,0 एंड 0, प्लस माइनस 3। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट केस। सेकंड हमारे पास क्या बोल रहा है? ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस के लिए हमारे को इसेंट्रिसिटी पहले कैलकुलेट करनी होगी। सो नाउ E is equal to in square root b square upon a square, means 1 minus 9 upon 16। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग एलसीएम लेके। तो 16 माइनस 9 कर कितना हो गया हमारे पास? 7। सो इट इज √7/4। ये हो गया हमारे पास इसेंट्रिसिटी। तो जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? ए से। ए हमारे पास क्या है? 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो coordinates of focus is प्लस माइनस 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो गया, √7,0। ये हमारे पास सेकेंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट हमारे पास 2a एंड 2b, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? इसका डबल कर देंगे 8, इसका डबल कर देंगे 6। यस, इसेंट्रिसिटी ये जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है। और फिफ्थ पॉइंट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी हमारे पास? फिफ्थ पॉइंट हमारे पास होगा 2b स्क्वायर अपॉन ए। दिस इज b स्क्वायर मींस 2 into 9 upon a means 4, so it will be 9/2। तो ऐसे हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन भी एक्सरसाइज में है। सो यू शुड ट्राई, यू शुड प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बट अब फिर भी अगर कोई आपको डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स ऑफ माय चैनल मैथ्स क्लास पवन कुमावत सर। Okay, so please subscribe my channel. Okay then, okay, thank you, best of luck.